Hello everyone, welcome back to my channel Narula Stenography. In this video, we will talk about some mistakes you should not do in your SSC stenographer written exam. So let's start. तो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं कुछ कमेंट्स के जवाब देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमारे पास अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, हमने उस टाइम पे डाउनलोड नहीं किया और अब एसएससी ने लिंक हटा दिया है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। तो स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लीजिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास पहले से है। आप जब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बिना एप्लीकेशन फॉर्म के, उनके पास पहले से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उनके हाथ में। तो ये टाइम आपका पढ़ाई का है, आप इन चीजों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी न्यूज़पेपर रीडिंग की। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए आपको बस एडिटोरियल पार्ट की रीडिंग करनी है, आपने न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी। करंट अफेयर्स आप अपनी अलग मैगजीन से पढ़िए, न्यूज़पेपर से बस आप अपनी रीडिंग स्किल्स बनाइए। एक एडिटोरियल पार्ट होता है न्यूज़पेपर में, वहां से आप उसे रीड करिए और उसे समझने की कोशिश करिए, उसमें जो लिखा है वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को। क्योंकि जब आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आएगा एग्जाम में 15 मार्क्स का, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में उसमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको कि उसमें क्या लिखा है, क्या फीलिंग्स है उसकी राइटर की। तो उसको देख के आपको उसके आंसर का जवाब देना है। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग एडिटोरियल पार्ट की करनी है, किसी करंट अफेयर्स के लिए नहीं करनी। अगर आपके मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में कट रहे हैं तो बस आप 15 दिन रीडिंग करिए न्यूज़पेपर की, मीन्स कि 15 दिन न्यूज़पेपर की रीडिंग अच्छे से करिए और उसके बाद देखिए अपना रिजल्ट कि आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि एसएससी 2020 स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन कब आएगी। तो नोटिफिकेशन किसी को भी नहीं पता कि कब आएगा, या तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, और कभी भी आएगा तो सही, बस आप अपनी प्रिपरेशन करिए कंप्लीट। तो अब बात आती है हमारी मेन कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें अपने एसएससी स्टेनोग्राफर में नहीं करनी है, एग्जाम के टाइम पे नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक आती है हमारी टाइमिंग की। टाइमिंग आपको घर से ही बांट के जानी है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम मेरे को वहां पे देना है। जैसे कि आपके पास 120 मिनट्स होते हैं अपना पूरा पेपर करने के लिए, 200 क्वेश्चंस करने के लिए 120 मिनट्स, आपको 120 मिनट्स डिवाइड करने हैं। 50 मिनट्स दीजिए अपने रीजनिंग को, 60 मिनट्स दीजिए आप अपनी इंग्लिश को, और 10 मिनट्स में आप अपनी जीके कंप्लीट, 10 to 15 मिनट्स में अपनी जीके कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और ये मैंने आपको टाइम बता दिया, आप इससे 5-5 मिनट कम टाइम लीजिए ताकि आपके पास थोड़ा टाइम बच जाए और आप अपना इवेल्युएशन कर सके पेपर में। इवेल्युएशन मतलब जैसे कि आपने पेपर कर लिया और पेपर खत्म होते ही लास्ट में एक देख लिया हर क्वेश्चन को कि मैंने करा है कि नहीं करा। आपको चेंज नहीं करना, वो बस एक बार देखना है कि कर लिया। जो क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे वो क्वेश्चन आपको जो टाइम आपने बचाया है उस टाइम में कर रहे हैं। तो टाइम डिवीजन घर से ही करके जाइए अपने मॉक्स में। मॉक्स जब आप करें तो उसे आप 100 मिनट में करने की कोशिश करिए और 20 मिनट्स आप अपनी इवेल्युएशन और मार्क फॉर रिव्यू जो आपने किया है उसके लिए दीजिए। टाइमिंग हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारा एग्जाम का पैटर्न, जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है। आपको जो मॉक्स करने हैं वो आपको लेटेस्ट पैटर्न पे करने हैं। जैसे कि जो हमारा 2016 का पैटर्न था उसमें जो हमारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव आते थे वो एक साथ आते थे। 10 मार्क्स के एक्टिव पैसिव एक साथ आ गए और 10 मार्क्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक साथ आ गए, इडियम्स फ्रेजेस एक साथ आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक साथ आ गए। तो ये सब एक साथ आते थे। अब क्या होता है कि सब कुछ मिक्सअप आता है। एक क्वेश्चन आपका आ गया एक्टिव पैसिव का, दूसरा उठा दिया उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीसरा इडियम फ्रेज रख दिया कोई, चौथा कोई वर्ड मीनिंग रख दिया, पांचवा कॉमन एरर रख दिया। तो आपका एग्जाम अब इस टाइप में आने लगा है। तो आप जब अपने मॉक करें तो लेटेस्ट पैटर्न पे करें, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करके चले ताकि आपको जब आप एग्जाम जाए तो कुछ नया चीज ना मिले आपको, आपने पहले से ही कर रखा हो, आप सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो अब हमारी ये बात हो गई कि हमें प्रिपेयर रहना है अपने मॉक्स में। जो हम लेटेस्ट पैटर्न अपना वहाँ देखेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए वो लेटेस्ट पैटर्न। पहले बैंकिंग सेक्टर में यूज होता था, जो हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स थे उनमें यूज होता था, लेकिन अब एसएससी भी यही पैटर्न फॉलो करने लगा है, और ताकि बच्चे थोड़ा उलझें और थोड़ा टाइम लगे उन्हें क्वेश्चंस करने में। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले से ही। अब नेक्स्ट बात आती है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना एग्जाम में। टाइम वेस्ट ऐसे नहीं करना है कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए हैं तो आप उस क्वेश्चन को मत करिए, इतना मत करिए कि आपने उसमें 2 मिनट 3 मिनट खर्च कर दिया और उस पर बैठे हैं 5 मिनट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। जो मैंने आपको इवेल्युएशन में टाइम बचाया, जो आपका वहाँ पे बताया था मैंने सबसे पहले, तो आपको उस टाइम को वहाँ पे लगाना है अपना लास्ट में। जब आप कर ले अपना पेपर कंप्लीट, जो आपके मार्क फॉर रिव्यू हैं क्वेश्चंस, उनको आप जो इवेल्युएशन का टाइम है आपको तब करना है। तो
तो अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हैं तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए। नहीं तो फिर आप 5 मिनट अगर एक क्वेश्चन को देते हैं तो आपके पास 15-20 क्वेश्चन हो पाएंगे। ऐसे करेंगे तो बस आप अपने क्वेश्चन को करते चलिए, जो आ रहा है उसे करिए, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दीजिए, बाद में कर लेंगे, क्योंकि टाइम तो बचेगा हमारा, वो टाइम हम लास्ट में कंज्यूम कर लेंगे अपना। ठीक है, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट इवैल्यूएशन की। मतलब जो आपने अपना पेपर कर लिया, अब उसे इवैल्यूएट करना है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो जो क्वेश्चन हमने मार्क फॉर रिव्यू करे थे वो हमें इस इवैल्यूएशन टाइम में करना है। जो हमने अपना 15 से 20 मिनट टाइम बचाया था वो हमने अब करना है कंप्लीट अपना एग्जाम। जब हम इवैल्यूएट करेंगे, जो क्वेश्चंस हमने कर दिए पहले अच्छे से कर दिए, हमें वो चेंज नहीं करने, क्योंकि एक बार हमारे दिमाग में आता है कि हमने गलत तो नहीं कर दिया कहीं, तो आपको ध्यान नहीं देना। जो आपने कर दिए वो ठीक है, अब जो नहीं करे बस आपको उन पे ध्यान देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। जो पहले कर दिया टिक कर दिया। आप अगर चेंज करते हैं तो पहले जो आपने क्वेश्चन किया तो वो 99% ठीक होता है, 1% के चांस होते हैं कि आपको दोबारा दिमाग में आया कि मैंने गलत तो नहीं किया, तो आपको ध्यान नहीं देना। जो कर दिया कर दिया, अब आप आगे बढ़िए। जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें कंप्लीट करिए ताकि आपका एग्जाम कंप्लीट हो पाए। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत मार्क मत करिए। लास्ट में अब बात आती है घबराने की। तो स्टूडेंट्स घबराइएगा बिल्कुल मत। अगर आपका पहली बार एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आपने नहीं दिया और आप पहली बार असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप घबराएंगे तो घबराने से आपके मार्क्स कम होंगे, वहाँ पे आप कम क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइएगा। आप बस घर पे इतने मॉक्स करिए कि अगर आप वहाँ जाएं तो आपको बिल्कुल पता चले कि आपने पहले कर रखा है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कर देंगे सीधा जाके वहाँ पे टिक। तो आप घर से इतने मॉक्स करके जाइए ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। और मत सोचिएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता या फिर आपके साइड वाला है जो उसको ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, वो करे जा रहा है और आप बैठे हैं खाली। तो ऐसा मत सोचिए, आपको बस वहाँ एग्जाम करना है, किसी और पे ध्यान नहीं देना और बस अपनी प्रिपरेशन अभी करके जानी है। और ये समझिए कि ये लास्ट मौका है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। बस फोकस करिए, अपना टारगेट मान लीजिए कि नवंबर में मेरा पेपर होगा, मेरे को वो क्लियर करके ही आना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस तैयारी करनी है अपनी पूरी, बिना किसी टेंशन के। सो थैंक यू।